हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार झा आज एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा प्राइवेटाइजेशन। तो आप लोग देख रहे हैं आजकल रेलवे में काफ़ी हद तक जो ग्रुप डी के पोस्ट थे उसमें प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। करीब करीब 17 से 18 पोस्ट थे मेरे ख्याल से, जो मुझे अभी तक पता है। उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर मोदी जी प्राइवेटाइजेशन पे ही इतना ध्यान दे रहे हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य को क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ताकि सभी गरीब जनताओं को हेल्प मिल जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। तो फिर और क्या रीज़न हो सकता है? मेरा मानना है कि वैसे भी तो जो है सो मतलब अगर कोई अस्पताल जा रहा है, आजकल देख रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक का हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, तो सही से इलाज तो करते नहीं है। सरकारी अस्पताल जीने की आस नहीं, मरने की एक तरह से जो है सब बद्दुआ बन के रह गया। आजकल जाते हैं लोग स्वस्थ होने के लिए और मर के ही आते हैं वहाँ से। जो स्थिति है आजकल सरकारी अस्पताल की देख रहे हैं, सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। तो जब गरीब जनता को वही सरकारी अस्पताल में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर एम्प्लॉय हैं, वही डॉक्टर उसी अंदर में प्राइवेट से भी देख लेता है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है। और वही डॉक्टर उसी जैसे कि अगर ब्लॉक लेवल पे कहीं अगर पीएससी है तो उसके अगल बगल में अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, और वो फिर उसी तरह के जो भी कोई मतलब आपको पेशेंट है उन्हें 500-1000 रुपये फ़ीस लेकर के देखते हैं। तो जब सभी को भरना ही पड़ रहा है ये अल्टरनेट तरीका से फ़ीस, तो मेरा मानना है प्राइवेटाइजेशन ही क्यों नहीं कर दे रहा। कम से कम ये तो रहेगा कि अगर कोई आदमी पैसा खर्चा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कर्जा लेकर के भी अगर डॉक्टर को दे रहा है तो उसको पूरा अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और उनकी जो स्वस्थ होने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए, वो सही से स्वस्थ भी हो जाए। ऐसा ना हो कि उनको उसमें भी स्कैम हो जाए। आजकल देख रहे हैं हेल्थ में भी स्कैम हो जाता है। पेशेंट मर जाता है, उसके नाम पर डॉक्टर जो है बिल अपना चलाता रहता है। कुछ ऐसा है जो किडनी की बात चलता है कि किडनी ही निकाल लेता है, ऐसा भी कुछ आया है सामने। बहुत सारे ऐसे है, ये चीज़ खुल के तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी जो रियलिटी मैं बता रहा हूँ, डरने की क्या बात है इसमें। मैक्सिमम ऐसा बड़े बड़े अस्पताल है जहाँ पे ये सारे भी घटिया चीज़ किया जाता है। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट एक चीज़ देखे कि आपके पास जितने एमएलए एमपी है, इनको जो भी आप हेल्थ की सुविधाएँ दे रहे हैं, लाखों रुपया ये उठा रहे हैं, हाँ, तो ये अदर कंट्री जाके इलाज करवाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ की करेंसी को, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो पैसा है, वो अदर स्टेट लेके, अदर कंट्री लेके जा रहे हैं। तो अंग्रेज़ भी तो यही किया था ना, कि यहाँ की पैसा को लूट के अदर अपने कंट्री ले जाता था। और आज ये शौक से है, शौक से ले जा रहे हैं। ठीक है ना। और पहले क्या था ना कि वो आपको लूट के ले जा रहा था, ज़बरदस्ती लूट के लेके जा रहा था। तो बात तो ये मतलब उस दोनों का टारगेट तो यही हो रहा है कि लूट के ही लेके जा रहा है। तो मेरा मानना है कि वो पैसा यहाँ काम नहीं है। लेकिन अगर आप जनता को हेल्थ के नाम पे अगर पर साल में अगर आप 5000 रुपया ही दे रहे हैं हेल्थ के नाम पे, अगर एक आदमी को आप 5000 रुपया ही साल में दे रहे हैं ना, 5000 तो कम से कम आप जो है सो मतलब उसकी फ़ीस ही भर दें। जैसे कि मान लीजिए 1000-2000 ही आप दे देते हैं साल में, मतलब मंथली मैं नहीं बता रहा हूँ। हर आदमी को अगर 2000-3000 ही अगर आप पर एनम दे रहे हैं कि चलो मैं हेल्थ के लिए आपको दे रहा हूँ, तो वो पैसा 100% हमारे सोसाइटी में ही खर्चा होगा, उसका एक रोटेशन होगा जो कि अर्थव्यवस्था को बिल्डअप करने में मजबूती मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो नेता यहाँ से लूट के ले जाए, वो पैसा 100% है कि वो यहाँ पे कोई भी इसका अर्थव्यवस्था में यूज़ नहीं होगा। वो यहाँ से ब्लैक की तरह जा रहा है, वहाँ ब्लैक की तरह ही रह रहा है। ठीक है ना। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन आप करिए, बहुत अच्छी बात है। आप रेलवे में प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, अदर बैंक में भी करते हैं। इससे एक चीज़ तो फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कम दामों में भी, मतलब 1 लाख रुपये एक व्यक्ति को देने से अच्छा है कि 10 व्यक्ति को जो है सो मतलब 10-10 हज़ार रुपया आप दे रहे हैं जॉब, तो एक जॉब क्रिएशन हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा इसके लिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एजुकेशन में और आपको जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ऐसी स्थिति बना हुआ है, बड़े बड़े अस्पताल में भी ऐसा स्थिति बन चुका है। जैसे कि मैं दरभंगा की बात करूँगा, अभी दरभंगा में एक डीएमसीएच है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। उसके बाद एम्स की बात चली, वहाँ पे एम्स आए, 6 साल वहाँ एम्स को लटका दिया गया, क्योंकि वहाँ की डॉक्टर ने खूब रुपया खर्चा किया और उसे लटकाया। अभी भी क्या हो रहा है
कि जो दरभंगा के मेन टाउन था या इर्द गिर्द में जगह खाली होने के बावजूद भी उसे 3-4 बार उसको शिफ्ट किया गया ताकि एम्स की काम में डिले हो। और उनका तो मानना यही था डॉक्टर सबका कि एम्स ना ही बनने इससे अच्छा होगा, क्योंकि उसका जो प्राइवेट क्लिनिक है ये अच्छे तरीके से चले, वो लूट पाए जनता को। तो खैर एम्स बना, सोबन की कुछ एरिया है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन वहाँ पे एम्स की नींव डाली गई, ठीक है, एम्स बनेगा। लेकिन मैं अब ये भी अभी बोल रहा हूँ कि एम्स बनने के बाद भी यहाँ की गरीब जनता को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एम्स में हमें नंबर लगाने के लिए भी एमएलए एमपी की ज़रूरत पड़ जाते हैं। बताइए ये कौन सी एम्स है? ये मतलब ये है कि एक कुछ भी काम अगर इस देश में हो रहा है तो ये एक बड़े सोसाइटी के लिए हो रहा है, वो अमीर के लिए हो रहा है, वो अमीर ही उसमें जा सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर से जाए, पैसा से जाए, हम आप नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर वहाँ एम्स बनेगा भी तो वहाँ की जो एम्स की डॉक्टर होंगे वो डॉक्टर भी वहाँ क्लिनिक लगाएंगे, लेकिन वो इस नियत से नहीं लगाएंगे कि हमें सेवा करना है, वो इस नियत से लगाएंगे प्राइवेट क्लिनिक वहाँ पे ताकि हमें फिर से जनता को लूटना है। बस अंतर यही है, अभी डीएमसीएच के नाम पे लूट रहे थे, अब हम एम्स के नाम पे लूटेंगे कि हम एम्स के डॉक्टर हैं, हम बहुत क्वालिटीफुल डॉक्टर हैं, और लोग आएंगे और इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं मान रहा हूँ कि जब आप ये सारे चीज़ देख ही रहे हैं मोदी जी, तो आप एक काम क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइजेशन ही कर दें। कुछ रुपया आप दीजिए जनता को, जनता को अगर मान लीजिए कुछ दे दीजिएगा रुपया 2000-3000, तो वो उतना तो जो भी हार्ड वर्क करते हैं गरीब आदमी, वो ज़्यादा बीमार तो पड़ते नहीं है। हाँ, जो भी बीमार पड़ते हैं, सीरियस बीमार वाला अगर कोई मैटर होता है तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जो इलाज मुझे लगता है कि इंडिया भले ही बोल दे कि मेरे पास यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी वही स्थिति है। कितने आदमी जो है सो मतलब मरते हैं। हाँ, पटना के IGMS की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है अंदर में, ये भगवान जानते हैं। हाँ, ये तो मैं नहीं बोलूँगा खुल के क्या हो रहा है, लेकिन कभी अगर मौका मिले तो आप लोग भी जाके देखिएगा, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। एक तो जो भी जाते हैं MLA MP के थ्रू से जाते हैं, और जो ऐसे अगर जाते हैं तो उसके साथ बहुत, आप एक चीज़ करिएगा, वहाँ का डेथ रिपोर्ट देखिएगा, पर डे कितना डेथ करता है, उसमें कितने गरीब आदमी है जो पर डे डेथ करता है। क्या यमराज ने उस गरीब का उसी दिन का टिकट काटा था? एक दिन में 20-20 गरीब का टिकट काट दिया था। तो जब हेल्थ की ऐसी स्थिति या परिस्थिति बना हुआ है हमारे पूरे भारत को, ना कि सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ, तो आप प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। हर आदमी अगर कुछ पैसा खर्च करने के बाद भी बच जाता है, हर आदमी पैसा खर्च करने के बाद भी सही इलाज कर पाता है, तो वो क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप? एजुकेशन में आप इतना खर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन को आप जो है समवर्ती सूची से क्यों नहीं हटा के सेंट्रल में गवर्नमेंट को दे दें? हर स्टेट का अपनी मातृभाषा में पढ़ाया होगा, पहला होगा, और इंग्लिश को जो है कंपलसरी कर दे। जब हिंदी इतना ही अप्रिय है सबके लिए, तो इंग्लिश, सबका बेटा बेटी नेता का इंग्लिश ही पढ़ रहा है, तो इंग्लिश को ही कंपलसरी कर दीजिए। ये एजुकेशन की बात मैं बता रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि आप दोनों को प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो अभी फ़ायदा मिल रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जनता को तब मिलेगा, कम से कम फैसिलिटी तो मिलेगा। जब जाएंगे तब जाके इलाज करवा सकते हैं, हर जगह ये मतलब फैसिलिटी रहेगा। जिसके पास पैसा है वो कहीं भी बड़े अस्पताल खोल देंगे, तो गांव घर के एरिया में भी खोलेंगे, ब्लॉक स्तर पर भी खोलेंगे। अब बताइए 10,000 ब्लॉक है, फिर भी 10,000 आपको जो है सो मतलब PSC में लोग सही से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, वहाँ 10,000 डॉक्टर नहीं बैठते हैं। डॉक्टर से बात करने जाइए तो सीधा बोलते हैं कि जाइए आपके पास जितना पैर भी है लगा लीजिए, ऊपर से ही सारा कुछ हो जाता है डील। हेल्थ डिपार्टमेंट ही ऐसा मतलब है कि वो वहाँ से पैसा लेके क्या करता है पता नहीं, कैसे कैसे चलता है काम वहाँ का। प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए आप, इससे फ़ायदा मिलेगा कि हर जनता खुशी खुशी कम से कम पैसा मिलेगा डॉक्टर, तो वह इलाज करा पाएगा। ठीक है, अगर आपको इतना ही लग रहा है भ्रष्टाचार के, आप इतना ही जो है सो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो सब में है, आप में भी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। क्योंकि जो नेता अदर दल में था, वही नेता आपके दल में आके वो ईमानदार हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं, उसका कैरेक्टर तो नहीं बदल जाएगा। तो जब आप इतना अच्छे मानते ही हैं उस नेता को, एक काम करिए, हर ब्लॉक में करीब करीब जो है सो मतलब 1-2 विधायक के इलेक्शन तो लड़े ही रहते हैं, जीते भी रहते हैं। उसी विधायक को आप बोलिए कि ठीक है, आप अपना जितना ब्लैक मनी रखे हो आप अपना हॉस्पिटल बनाओ, उस पर कोई जांच नहीं बैठेगा, कम से कम डेवलप तो होगा, जनता तो बच जाएगा, गरीब जनता। अब प्राइवेटाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करिए, सिर्फ रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं, बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है, हेल्थ में भी करिए, एजुकेशन में भी करिए,
तब मानेंगे कि हाँ प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप अंबानी को लाखों करोड़ रुपया की जो है सो मतलब आप जो है सो मतलब छूट दे देते हैं, उनकी जो है सो मतलब माफ़ कर देते हैं लोन को, तो अंबानी को ही आप जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है, चाहे वो रतन टाटा जी का तो एक अलग बात है, अंबानी की मैं बात रिलायंस इंडस्ट्री की बात करता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपना एक रिलायंस करके जो है सो मतलब एक आपको मॉल दे दिया है। तो क्या हर डिस्ट्रिक्ट में वो अपना कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं डाल सकते हैं? क्यों नहीं डाल सकते वो? आप उन्हीं के हाथ से बेच दीजिए, ठीक है। आप लोग, आपको जो भी कुछ रहेगा आप मुझे इतना टैक्स के रूप में देना, हो गया ख़त्म। कोई ना, आपको पैसा लगा तो उसमें वीडियो लाइक करें। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सो अडानी को दे दो, हेल्थ डिपार्टमेंट अंबानी को दे दो। जब प्राइवेटाइजेशन कर ही रहे हो, काफ़ी जॉब क्रिएशन होगा। जो आप लाखों रुपया अभी डॉक्टर को दे रहे हो, उसको कोई फ़ायदा नहीं, गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं उससे, उस डॉक्टर से। तो डॉक्टर सप्ताह में एक दिन के लिए आते हैं, वो भी एक दिन नहीं आते हैं, और कोई उस पर आवाज़ नहीं उठा पाता क्योंकि सब डरता है। तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अब बेच दीजिए अडानी अंबानी के हाथ से एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट। बाद बाकी जितने भी आदमी ये देख रहे हैं, मेरे व्यूअर, आप इस पे कमेंट करिएगा कि क्या मैंने गलत बोला है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब आप लूट ही रहे हो वैसे भी, तो लूटो, खुल के लूटो ना, कम से कम फैसिलिटी तो मिलेगा जनता को। अभी तो फैसिलिटी भी नहीं मिलता है। जितनी प्राइवेट अस्पताल में आपको जैसे सीटें हैं मरीज़ के लिए, प्राइवेट वाले बहुत पैसे वाले हो गए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में करोड़ों का फंड आता है, फिर भी एक भी सीट सही से नहीं मिलता है। एक सीट पे 10-10 आदमी को रखा रहता है। क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं अब तक? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, अभी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो घटिया से घटिया चीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखे हैं। तो मैं इम्पोर्टेंट बात ही, फैक्ट ही बात ही आज के आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी देखेंगे तो मैं फैक्ट पे ही बात करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है समाज के लिए उसी पे बात करूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, ताकि मेरा जो भी कोई वीडियो रहेगा वो आप तक जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू।